आवाज आ रही है कि सबके पास? एक बार प्लीज चेक करके बताएंगे आवाज। प्रेम आवाज बता एक बार, आ रही है क्या? नमस्कार साथियों, आज एक विशेष मुद्दे पर मैं आप लोगों के बीच में फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ रहा हूं। साथियों, पिछले दिनों मैंने लाइव किया था, अभी 3-4 दिन पहले, और एक बहुत बड़ी घटना की ओर इशारा मैंने आप सब लोगों को किया था, जिसका खुलासा अब अभी हो भी चुका है। मैंने उस दिन आपको कहा था कि भारतीय जनता पार्टी, जिसपे हमेशा वोट चोरी के आरोप हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी लगाते रहे हैं, पहले गांव के लोग विश्वास नहीं करते थे कि पता नहीं वोट चोरी भी होती है, लेकिन जिस तरीके से पिछले 4-5 दिन का घटनाक्रम पूरे राजस्थान में, हमारे विराटनगर विधानसभा में, कोटपुली बहरोड जिले में जो हम लोगों ने देखा, जो तांडव हम सब लोगों ने इस लोकतंत्र के चीरहरण का देखा, उससे आम आदमी महसूस कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही है। वोट चोरी का जो आरोप इन पे लगते हैं वो बिल्कुल सही है। साथियों, उस दिन मैंने आपको कहा था कि ये 7 नंबर फॉर्म जो नाम कटवाने के रूप में उपयोग आता है, उसको फर्जी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। उसके उदाहरण भी आपके सामने आए। 14 तारीख की रात को, 15 तारीख को सुबह जिस तरीके से बल्क में 7 नंबर फॉर्म एसडीएम कार्यालय विराटनगर में जमा हुए, उसके माध्यम से बीएलओ तक पहुंचाने का काम किया, वो षड्यंत्र आप सब लोगों के सामने आ चुका। अब ये झूठ नहीं बोल सकते कि नहीं ये तो कांग्रेस वाले झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो आप जवाब दीजिए कि नाथावाड़ा में लगभग 160 के आसपास जो नाम कटवाने के फार्म गए, वो किसने भेजे? उसमें साइन भारतीय जनता पार्टी के बीएलए के थे। उसने बेचारे ने मना कर दिया कि मेरे तो साइन ही नहीं है, उसके फर्जी साइन करके भेजे। आप बताइए, जाजे कला में 256 फार्म जो 7 नंबर फार्म भेजे गए, वो किसने भेजे? भाबरू में 300 फार्म किसने भेजे? पावटा के आसपास लगभग 1000 फार्म किसने भेजे? नीजर में 60 फार्म किसने भेजे? मेड में 300 फार्म किसने भेजे? विराटनगर कस्बे में हजारों की संख्या में फार्म किसने भेजे? पापड़ी में 70 फार्म किसने भेजे? जवाब दीजिए। ना तो अधिकारी जवाब दे पा रहे हैं और ना ही राजनीतिक दल के लोग जवाब दे पा रहे हैं। सत्ता के लोगों, जवाब चाहती है जनता आपसे कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार का जो अड्डा आप लोगों ने तांडव यहां पे मचाया, लोकतंत्र के चीरहरण का। लोकतंत्र में वोट ही तय कीमत है इंसान की, जो अनमोल है, उसको भी आप खत्म करना चाहते हो, उस वोट के अधिकार को। आप जवाब दीजिए इस बात का कि किसके माध्यम से वो फार्म एसडीएम कार्यालय में जमा हुए और एसडीएम ने किस आधार पर उनको गांव में बीएलओ तक भेजा। इस बात का जवाब ये जनता, ये राजस्थान आपसे पूछना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप सत्ता में हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है। सरेआम लोकतंत्र का चीरहरण करने पे तुले हुए आप लोग। और सारे फार्म वो थे जो कांग्रेस आइडियोलॉजी के वोटर थे, उनके नाम भर भर के 7 नंबर फार्म
जिसमें नाम भी फर्जी, मोबाइल नंबर भी फर्जी, हस्ताक्षर भी फर्जी, देने वाले का नाम भी फर्जी। कई जगह तो हमारे बीएलए के नाम से दे दिए, कई जगह तो कांग्रेस के बीएलए के फर्जी साइन भी करके आपने दे दिए, और प्रशासन मूक दर्शक बन के बैठा रहा। हमने बात की अधिकारियों से, हमने कलेक्टर से मीटिंग करी, सब विपक्ष के सब लोगों ने मिलकर के जिले के। हमने एसडीएम से कई बार बात की कि भाई आप जवाब दीजिए, फार्म आए कहां से। कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं है। आज भी विराटनगर एसडीएम कार्यालय में 10,000 7 नंबर फार्म पड़े हैं। वो बीएलओ तक पहुंचाने हैं, उनको उनके ऊपर दबाव है बार बार इस बात का कि आप बीएलओ तक पहुंचाओ, इनको ऑनलाइन कराओ, ताकि ये नाम काटने का प्रोसेस हम कर सकें। लेकिन ये लोकतंत्र है, यहां की जनता बहुत समझदार है। राजस्थान और विराटनगर और कोटपुली की जनता बहुत समझदार है। जनता आपको समझ चुकी है कि आप क्या करना चाहते हैं। जिस दिन से हमने फेसबुक लाइव के माध्यम जनता को इस बात के लिए सचेत किया, उस समय कुछ लोगों को लगता था कि हो सकता है राजनीतिक दल के लोग हैं, इस तरीके के आरोप ऐसे लगाते रहते हैं। लेकिन जब ये चीजें खुलासा हुई, जो जनता के सामने चीजें आना शुरू हुई, गांव गांव से शिकायतें आने लग गई कि हमारे भी नाम से फर्जी फार्म आ गए, हमारे नाम से भी फर्जी फार्म आ गए, तब लोगों को विश्वास हुआ वास्तव में लोग गलत कर रहे हैं। कई जगह तो बीएलओ को फार्म भी आपने दे दिए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान के पूरे बीएलओ साथियों को, विशेषकर हमारे विराटनगर विधानसभा के बीएलओ साथियों को, कि उन्होंने ईमानदारी को चुना। उन्होंने निडरता के साथ कहा कि हम गलत काम नहीं करेंगे, हम ओरिजिनल व्यक्ति का नाम नहीं काटेंगे, क्योंकि वो उसी गांव के रहने वाले हैं, उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। क्या जवाब देंगे उस व्यक्ति को जिसका नाम आपने काट दिया? किस बिहा पे काट दिया आपने? जवाब देंगे इस बात का? कोई बोलने को तैयार नहीं है। मेरा निवेदन है आप सब लोगों से कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी बार बार इस बात के लिए कहते हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम सब लोगों ने अब देखा है। आप सब लोगों ने उदाहरण देखा है कि किस तरीके का तांडव पिछले 4-5 दिन से चल रहा है। 15 तारीख को लास्ट डेट थी, फिर डेट बढ़ा दी इलेक्शन कमीशन ने। संवैधानिक संस्थाओं के हालात भी क्या हो चुके हैं इस देश में आपको पता है। 19 तारीख लास्ट है। अब मुझे सुनने में आ रहा है कल से जब इनके काबू अभी तक नहीं लगे, तो इन्होंने बीएलओज को 15 तारीख को लगभग वहां बुलाया है विराटनगर। क्या विराटनगर आइए, उस दिन आप सब लोगों के 7 नंबर का काम करना है। हम गलत नहीं होने देंगे, जनता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, किसी भी ओरिजिनल व्यक्ति का नाम नहीं कटने देंगे इस विराटनगर में। साथियों, ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। अरे वोट ही नहीं बचेगा तो हम किस बात की लड़ाई लड़ेंगे? ये लोग निरंकुश हो जाएंगे। एक आपके वोट के डर के मारे तो नेता आपकी खुशामद करते हैं, आपके विकास के काम करते हैं, आपसे डरते हैं। अगर आपका वोट ही खत्म हो गया तो कोई आपकी परवाह नहीं करेगा। ये लड़ाई सबकी है, मेरी अकेले की नहीं है। कल आपका वोट भी हो सकता है उस जगह, हो सकता है आपका वोट भी काट दें। आज किसी कांग्रेसी आइडियोलॉजी का कट रहा है, कल बीजेपी में भी जो लोग उनसे नाराज होंगे उनके नाम भी कटवा देंगे, फिर वो तानाशाही करेंगे। इसलिए लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है साथियों। मेरा निवेदन है आप सब लोगों से, कल का दिन है, कल के दिन में हम सब लोगों को एकजुट होकर किसी लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़नी है। इसी के साथ हम सब लोगों ने आप सब लोगों के माध्यम से फैसला किया है कि कल सुबह 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक हम विराटनगर एसडीएम कार्यालय के ऊपर धरना देंगे, घेराव करेंगे, क्योंकि निर्वाचन अधिकारी पूरे विधानसभा के वही है, एआरओ वही है। तो कल सब साथियों को पूरे दल बल के साथ वहां पे आना है। ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। हम किसी प्रकार से जनता के साथ गलत नहीं होने देंगे। कल विराटनगर एसडीएम ऑफिस के सामने 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक हम धरना प्रदर्शन करेंगे, कार्यालय का घेराव करेंगे और अधिकारियों से जवाब मांगेंगे कि आप जवाब दीजिए 10,000 फॉर्म 15,000 फॉर्म किसने जमा किया है विराटनगर में। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का काम करेंगे। नाथावाड़ा के लोग जब एफआईआर दर्ज कराने गए तो उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई सापरा थाने में कि भाई बताओ किस आधार पे आपने हमारे फार्म भेज दिए और किसने जमा कराए। जिसके नाम से जमा कराए उसने मना कर दिया,
कि मेरे तो साइन ही नहीं है। बीजेपी के बीएलए ने मना कर दिया कि मेरे साइन नहीं है। तो ये लोकतंत्र को बचाने की लंबी लड़ाई है साथियों, आप और हम सब लोगों को मिलकर के लड़नी पड़ेगी। मैं हमेशा आपके साथ हूं, हमेशा आपके साथ रहूंगा। अब ये लोग पता नहीं क्या झूठ बोलेंगे, क्या षड्यंत्र रचेंगे। अरे जवाब तो दो कि 15,000 फॉर्म किसने जमा कराए। ना प्रशासन जवाब दे रहा, ना इनके बीजेपी के नेता जवाब दे रहे कि 15,000 फॉर्म किसने जमा कराए। एक भी नाम ओरिजिनल हम नहीं कटने देंगे। बीएलओ साथियों, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यह लोकतंत्र की लड़ाई है। राजस्थान में लगभग 60,000 बीएलओ और सुपरवाइजर हैं। किस किस का क्या बिगाड़ देंगे। आप मजबूत रहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी आपको भी याद करेंगी। लोकतंत्र को बचाने में लड़ाई आप लोगों ने भी लड़ी। और किसी भी बीएलओ साथी को अगर अनावश्यक रूप से प्रेशर किया जाता है प्रशासन के द्वारा, तो मुझे सूचना दीजिए। हम सब लोग आपके साथ रहेंगे मजबूती से। 60,000 बीएलओ का कुछ नहीं बिगाड़ सकते ये। आपको मजबूत रहना इस बात के लिए। किसी भी साथी को परेशानी है, प्रशासन के द्वारा टॉर्चर किया जाए, परेशान किया जाए या अनावश्यक दबाव बनाया जाए नाम काटने के लिए, तो आप हमेशा मुझे सूचना दीजिए। पूरे जिले में जहां भी आपको परेशानी आए, आप मुझे बताइए, मैं आपके साथ रहूंगा। तो मेरा आप सब लोगों से करबद्ध निवेदन है। आज फेसबुक लाइव आने का उद्देश्य भी यही था कि हो सकता है व्यक्तिगत रूप से मैं सबको फोन पे कल के प्रोग्राम की सूचना नहीं दे पाऊं कि कल धरना है। व्यक्तिगत रूप से किसी को बता भी नहीं पाऊं। सोशल मीडिया की मेरी सूचना को आप अपनी सूचना मानना साथियों। मैंने अभी मीटिंग में भी कहा था 16 तारीख को कि ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इसमें निमंत्रण नहीं दिए जाते, इसमें तो सबको आना पड़ेगा। और मैंने उस दिन भी कहा था मेरी सोशल मीडिया की सूचना को आप अपनी सूचना मान लेना। कल 11 बजे से 2 बजे तक सबको अंतिम समय तक वहां रहना है। हम लड़ाई लड़ेंगे इस बात की, प्रशासन से जवाब मांगेंगे इस बात का कि ये फार्म किसने जमा कराए, क्यों जमा कराए और आप इस पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग अगर आज नहीं चेतेंगे तो इन 15 से 20,000 लोगों के नाम काटने की तैयारी ये लोग कर चुके हैं। वो लोग बेघर हो जाएंगे, हिंदुस्तान में रह के भी बाहरी हो जाएंगे हिंदुस्तान के रहने वाले लोग। इसलिए आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में अपनी भूमिका अदा करें। कांग्रेस पार्टी हमेशा आपके साथ थी, आज भी आपके साथ है, आगे भी आपके साथ रहेगी। इनके झूठे बहकावे में अब लोग आने वाले नहीं है। इसलिए आप सब लोग कल 11 बजे विराटनगर एसडीएम कार्यालय के सामने पहुंचे, 2 बजे तक वहां रहें और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।